Hello everyone, welcome to this video lecture. In this video, we are going to learn how to memorize all the D block elements and how to write their electronic configuration in an easy way. So basically, D block is consisted of 3D elements, 4D elements and 5D elements. So first, let's begin with how to memorize the 3D, 4D and 5D elements. तो मैंने पहले यहाँ 3D एलिमेंट्स लिखा है, फिर यहाँ 4D एलिमेंट्स को लिखा है, फिर ये 5D एलिमेंट्स को लिखा है. मैं आपको पहले ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको ये सब याद रखना है. देखिए, पहले ये है SC, Y एंड LA. तो आपको कैसे ये याद रखना है. स्कूटी, यमहा, लाव. ठीक है, ये वाला हो गया स्कूटी, यमहा, लाव. अब इसको कैसे याद रखना है आपको. तिजोरी, हाफ. क्या है, तिजोरी, हाफ. अब इसको कैसे याद रखना है. वो नवाब थे, वो नवाब थे. फिर ये वाला क्रोर, मोल, वाला. फिर से क्रोर, मोल, वाला. फिर ये वाला मन तक रहे. कहाँ तक रहे, मन तक रहे. फिर ये वाला फिर रूठा ऑफिसर, फिर रूठा ऑफिसर. फिर दूसरा वाला कौन रहेगा इर्रेगुलर, कौन रहेगा इर्रेगुलर. उसके बाद है नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे. फिर इसमें क्यों आगे आऊँ, क्यों आगे आऊँ, जीनी कनाडा होगा. ठीक है, जीनी कनाडा होगा. तो बेसिकली क्या करना है आपको, सिर्फ आपको ये 3D एलिमेंट्स को ही आपको याद करना है. ठीक है, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ये वाला को आप याद रखिए. फिर आप क्या कीजिए, आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आप ऐसे लाइन पे लिख सकते हैं, और लाइन में लिख और ऐसे वर्टिकली लाइन में लिखने का फ़ायदा भी है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हैं. बाद में मैं आपको बताऊँगा कि पहले आपको क्या करना है, सिर्फ 3D एलिमेंट्स को याद करना है. ठीक है, तो उसके बाद जो ट्रिक मैंने आपको बताया उससे आप कर लेंगे. जैसे स्कूटी, यमा, लाव, तिजोरी, हाफ वगैरह वगैरह हो जाएगा. 3D एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ होते हैं, 21 से 30 तक. फिर 4D का एटॉमिक नंबर कहाँ से होते हैं, 39 to 48 तक. फिर 5D में क्या होता है कि 5D में F भी आ जाता है. ठीक है, तो पहले वाला जो है LA जो है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 57 है. ठीक है, LA का एटॉमिक नंबर 57. फिर HF का एटॉमिक नंबर कितना है, 72. फिर TA का एटॉमिक नंबर क्या है, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. ठीक है, हो गया. 3D, 4D, 5D हमारा 3 हो गया. अब ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये तीनों चीज़ हमको यूज़ होगा. ठीक है, तो पहले क्या है, NE Z=2 इसका है, और ये कौन सा पीरियड में है, 1 नंबर का पीरियड में. ठीक है, जैसे उसके बाद है NE का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 मतलब ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं. 2 मतलब ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब हम लिखेंगे तो हमको काम में आएगा. ठीक है, तो इसका पीरियड नंबर क्या है, 2. इसका पीरियड नंबर क्या है, 3. आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन. बेसिकली ये 3 हमारे ज़्यादा काम में आएंगे. ठीक है, ये तीनों हमारे ज़्यादा काम में आएंगे. फिर इसका पीरियड नंबर क्या है, 4 है. इसका पीरियड नंबर 5 है. इसका पीरियड नंबर कितना है, 6 है. ठीक है, उसके बाद ये वाला चीज़, ये दोनों तो हो गया. लास्ट में ये वाला क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. ठीक है, कोई भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना है. ठीक है, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, NS में, उसके बाद N-2F, उसके बाद N-1D, लास्ट में NP. ये जो मैं लिख के लाया हूँ, ये क्या है, सारे 3D एलिमेंट्स को मैंने अरेंज किया है, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो सही वाला आता है मैंने उनको भी लिखा है. ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्यों आया. ठीक है, जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21 है. ठीक है, स्कैंडियम 21 है. टाइटेनियम 22 है, और ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और ये वाला 30. ठीक है, ये वाला 29, और इसमें सब में 2 है. ठीक है, सब में 2 है. तो पहले स्कैंडियम में देखते हैं. इसमें 3D में बस हमारे पास 2 जगह में
एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, उसी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, बाकी सब नॉर्मल है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मैंने लिखा कैसा है। जैसे कि पहले आर्गन, जैसे कि पहले आपने इनर्ट गैस को लिखा है, इनर्ट गैस यहाँ पर क्या है, आर्गन है। ठीक है, तो 21 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, तो 21 से जस्ट पहले कौन सा नोबेल गैस है, आर्गन है। आर्गन है तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, तो ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फिल हो चुके हैं, 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, एटॉमिक नंबर 21 है, तो 18, 19, 20, 21 तीन हो रहे हैं, बाकी 3 बाकी है। अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि अगर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा ना, तो उसमें क्या होगा, एस में आइदर 0 होगा या फिर एस में 1 होगा। ठीक है, और अगर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का केस में ऐसे होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हुआ तो उसमें हमेशा एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखें, ये चीज़ आपको याद रखना है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि देखो ये वाला स्कैंडियम है, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिया, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है तो एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपने क्या किया, आपके पास 18 यहाँ पर भर दिया है, अब 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल आपको भरना है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है तो एस में हमेशा 2 होगा, 2 भर दिए, अब बस एक रहा तो एक को क्या करना है, डी में डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पर पी तो नहीं होगा, पी सबसेल तो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, तो पी तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर कि आर्गन को आपने लिख दिया, आर्गन में कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल हो गए। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप देखिए कि ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मतलब यहाँ पर हमेशा 2 होना है, उसके बाद फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डी में भर देना है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला भी 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ भरना है। सबसे इंटरेस्टिंग है कॉपर एंड क्रोमियम, जिसमें एक्सेप्शन होता है। ठीक है, देखते हैं कि कॉपर का नॉर्मल ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो देखिए कि अगर हम कॉपर को फिल करना स्टार्ट करें तो पहले हमने नोबेल गैस को लिख दिया, नोबेल गैस को जब लिख दिया तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी आ गए। ठीक है, तो 24 है हमारे, हमने कितना फिल कर दिया, 18 ऑलरेडी फिल कर दिया, 18 फिल कर दिया, तो बाकी कितना रहा, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 इलेक्ट्रॉन्स और भी रह रहे हैं। ठीक है, अब ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, तो आपको एस में कितना लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, एस में 1 हो गया। अब एस में अगर 1 हो गया तो बाकी कितना इलेक्ट्रॉन्स रहा, 6 से हमने 1 भर दिया तो 5 रहा, तो आपको क्या करना है, 5 को यहाँ भर देना है। ठीक है, अब देखिए कॉपर के केस में फिर देखिए कि ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है तो एस में हमेशा 1 होगा। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने कहा था कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा तो एस में 1 होगा। ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा तो एस में हमेशा 2 होगा, जो भी होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 3D में कहीं पर भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में 0 नहीं है, हमेशा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 29 है, 18 ऑलरेडी भर दिए। ठीक है, 18 भर दिए तो 19, 20, 10, 11 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी आपके पास है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने क्या किया, एस में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो बाकी कितना रहे, 10 रहा, तो 10 को आपने क्या किया, डी में भर दिया। ठीक है, फिर आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नहीं है तो इसमें 2 होगा, और इसमें फिर डी में 10 बाकी रहे तो आप डी में 10 डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद 4D का देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4D में ये देखना पड़ेगा हमको कि 4D में एक्सेप्शन कौन सा है। बेसिकली आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को मेमोराइज करना है तो आपको क्या करना है कि बेसिकली आपको याद रखना है कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कौन कौन से में है। ठीक है, तो फिर यहाँ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस में है, NB में है, यहाँ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किस में है, NB में है, MO में है, RU में है, RH में है, PD है और AG है। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी रूठे रहे, ठीक है, पढ़े आज। ठीक है, नरेंद्र मोदी रूठे रहे, पढ़े आज, ये सब एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। पहले ही मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा मतलब एस में आइदर 0 होगा या फिर एस में 1 होगा। ठीक है,
ज़्यादातर टाइम ये होता है, ये बहुत रेयर केस है, ठीक है। और नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा तो एस में कितना होगा, एस में हमेशा 2 होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारा नोबेल गैस क्या है, क्योंकि ये 39 है तो 39 से पहले ये, क्योंकि हमारा 39th एटॉमिक नंबर है तो 39 से जस्ट पहले कौन सा नोबेल गैस आता है, 36 आता है। तो क्रिप्टन को आपने भर दिया, क्रिप्टन भर दिया, 36 ऑलरेडी हो गया, ठीक है, 36 हो गया। अब 36 हो गया मतलब कितना बाकी रहा, 3 बाकी रहा। तो ये क्या है, ये कोई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है क्या, ये कोई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, एस में 2 भर देना है, एस में 2 भर दिया, अब बस एक ही रहा तो आपको क्या करना है, डी में 1 भर देना है, ठीक है। उसके बाद जिरकोनियम वाई, उसके बाद सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में देखिए कि ये भी कोई एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। 36 हमने डाल दिया है, इसका एटॉमिक नंबर है 40, 36 ऑलरेडी क्रिप्टन हो गया है। ओके, कितना भरना है, 4 भरना है, ठीक है। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो डी एस में 2 होंगे, अब यहाँ पर डी में भी 2 होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 1 नहीं होगा, लिखने में गलत हो गया है, ये 2 होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। अच्छे से लिख देता हूँ, रुको। ठीक है, ये डी में 2 है, ठीक है। उसके बाद एन बी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा तो एस में कभी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है। तो एस में क्या होता है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, ठीक है। एस में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अब 36 यहाँ भर दिया आपने, ये 41 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो ऑलरेडी 36 आपने डाल दिया है, 38, 39, 40, 41, 5 आपको डालना है, ठीक है। तो 5 आपको डालना है, मतलब एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर 1 डाल देना है। उसके बाद बाकी 4 रहा तो 4 को आपको क्या करना है, यहाँ पर भर देना है, ठीक है। 4 भर दिए, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब क्या करना है, देखो एमओ भी एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो एमओ एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो एस में हमेशा 1 होगा, ठीक है। एस में 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी 36 भर दिए, 37, उसके बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन्स रहा डी में भर देना है, ठीक है। 39, 40, 41, 42, 43, 44, तो यहाँ पर 44 हो गया। तो आपने यहाँ पर 36 भर दिया है, 36 भर दिया है तो 37, 38, 39, 40, 8 रह गया है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सेप्शनल फिर जितने इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहे आपको क्या करना है, डी में डाल देना है, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 लास्ट में, ठीक है, 3 लास्ट में देखो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस में 0 बस एक ही केस में आ रहा है, वो क्या है, पीडी है, ठीक है। या फिर इजीली आपको ऐसे याद रखना है कि एस में 0, एस में 1, एस में 2, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो इसके लिए एस में 2, ठीक है। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है लेकिन पीडी नहीं है, बस पीडी का केस में क्या है, एस में 0 है और ये क्या है, 0, 1। तो अब देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है, क्योंकि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो इसमें एस में 2 है, क्योंकि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो इसमें एस में 1 है, और ये पीडी यूनिक केस है, इसमें एस में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो हमारा 4D भी खत्म हो गया लास्ट। अब देखो 5D बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, 5D बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको कैसे याद कराता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है, 5D इज़ वेरी इजी। देखिए जैसे 5D में आपको कौन सा नोबेल गैस फिल करना है, एक्जी, और एक्जी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54। तो आपने क्या किया है, ऑलरेडी 54 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर भर दिया है नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। तो एटॉमिक नंबर है 57, 54 आपने भर दिया है, बाकी कितना रह जा रहा है, 3 रह जा रहा है। तो यहाँ पर देखो वही सेम रूल लगेगा, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कौन कौन से हैं, पीटी एंड एयू, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है तो एस में 2 होंगे, एस में 2 डाल दिया, अब बस एक ही रहा तो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ आपको याद रखना है कि क्योंकि ये n=6 LA है तो हम ऑलरेडी n=6 मतलब पीरियड नंबर 6 में पहुँच चुके हैं, तो हमें F सब सेल को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, एस में कोई भी
लेकिन इसमें क्या है, एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो एस 0 है, ठीक है। सेकेंड वाले एलिमेंट से क्या होता है, एफ में 14 भर जाते हैं। बीच में 58 से 64 तक क्या होता है, लैंथेनोइड्स होता है। तो लैंथेनोइड्स में क्या आता है, एफ सबसे लाता है। एफ में कितना F1 से 14 तक फिल होते हैं, ठीक है। क्योंकि लैंथेनोइड्स आता है तो ये वाला बीच में 5D के बीच में क्या आता है, लैंथेनोइड्स आता है, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली आपके फिल हो गए। तो देखिए 72 नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है 72 को आपको कैसे फिल करना है। जैसे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, नोबेल गैस एक्जी मतलब 54, ऑलरेडी 54 भर गया, ठीक है। 54 केस, उसके बाद 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 4 4 8 5 1 68 ऑलरेडी भर गए। अब कितना भरना है, 69 70 71 72, आपको 4 भरना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहना है। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी जो रह गए वो उसको आपको क्या करना है, डी में डाल देना है, ठीक है। जैसे अब ये सब भी वैसे ही करेंगे। अब देखो एक्सेप्शन को कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कि एक्जी मतलब 54 ऑलरेडी हो गया, 54 भर दिए। उसके बाद 14 भर दिए, ऑलरेडी 68 आपने क्या किया, भर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो हमेशा एस में 1 है। 68 69 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 69 हो गया। अब जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है डी में डाल दीजिए। उसके बाद क्या है, एयू में भी वही सेम चीज़ करना है, 54 और यहाँ पर 14, तो कितना हो गया, 68 हो गया। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो 1 डाल देना है, 69 है। तो उसके बाद प्लस जो भी इलेक्ट्रॉन्स रह गया 69 79, 10 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, तो 10 को क्या करना है, आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। जैसे फिर से एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाला मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे Hg है, ठीक है, Hg है, एटॉमिक नंबर है 80, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन से 54 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डाल दिए, 14 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा 68 हो गया, ठीक है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो एस में हमेशा 2 होगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 70। बाकी कितना है, 80, 10 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है, तो आपको क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डाल देना है।